अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। भारत अमन का हामी लेकिन मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। दफा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर और मुल्क के इंजमाम के लिए फैसला कुन कदम, राजनाथ सिंह। वजीर आला की सदारत में जम्मू में काबीना की मीटिंग कल। रिजर्वेशन मामला अहम एजेंडा, दीगर मामलात पर भी गौर होगा। बादशाह चले कलाम से कबल ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रिकॉर्ड साज ठंड से लोग मुश्किलात से दो चार। सुबह और शाम के गहरी धुंध के साथ साथ रात के दर्ज हरारत में कमी जारी। पहलगाम सरतरीन इलाका दर्ज। आने वाले दिनों में लद्दाख में सयाहत में नुमाया तौर पर इजाफा होगा। गुलमर्ग की तरह लद्दाख में भी सरमाई खेलों की शुरुआत के लिए तवज्जो मरकूज की जा रही है। कविंदर गुप्ता। शुमाली कमान के फौजी कमांडर का दौरे किश्तवाड़ और उधमपुर। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ग्रिड का जायजा लिया। और वादी गुरेज में कंट्रोल लाइन के करीब जंगलात में भयानक आग पर काबू पा लिया गया। मजीद फैलाव को रोकने के लिए जंगलात पुलिस और सिविल हुक्काम का मॉपिंग ऑपरेशन जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी इश्तियाल अंगेजी नहीं करता, लेकिन जो नापाक हरकत करता है उनको नहीं बख्शा जाता है। सरदार पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा यूनिटी मार्च के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम किसी को नहीं भड़काते हैं, लेकिन अगर इश्तियाल दिलाया जाता है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारी मादर वतन पर बुरी नजर डाले। वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का फैसला कुन सबूत है कि भारत अमन और खैरसगाली की जुबान ना समझने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। उन्होंने कामयाब ऑपरेशन पर मुसल्लह अफवाज की मजीद तारीफ की और कहा कि दुनिया अब उनकी हिम्मत और सलाहियत का एतराफ करती है। तमाम अहम रिजर्वेशन के मसले के एजेंडे पर हावी होने के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला 3 दिसंबर को जम्मू में काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। सरकारी जराये ने बताया कि काबीना की मीटिंग 3 दिसंबर को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में सुबह 9 बजे होने वाली है। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट को दोबारा खोलने के बाद काबीना की यह पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी, जिसे उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने 4 साल कबल रोके जाने के बाद बहाल किया था। चूंकि काबीना का बाज़ाब्ता इजलास 1.5 माह से ज्यादा के बाद मुनक्किद हो रहा है, इसलिए कई महकमों ने अपना एजेंडा इरसाल कर दिया है, लेकिन जराये के मुताबिक रिजर्वेशन का मसला नुमाया तौर पर सामने आएगा। जराये ने कहा कि हुकूमत को ओपन मेरिट के उम्मीदवारों का फीसद बढ़ाने के लिए पसमानदा इलाकों के रिहायशी RBA और इक्तिसादी कमजोर तबकात जुमरों में कोटा में कमी के लिए रिजर्वेशन रूल्स में तरमीम करना पड़ेगी। बादशाह चले कलाम की आमद से कबल ही शदीद सर्दी ने लोगों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रात का दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे पहुंचाकर अहलियान वादी को कपकपा दिया। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि रात के दौरान मतला साफ रहने और दिन में खुली धूप निकलने के बायस वादी कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है, जबकि आने वाले दिनों में शबाना सर्दियों में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा के मुताबिक दर्ज हरारत में कमी होने के साथ ही पूरी वादी सख्त तरीन सर्दी की लपेट में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि वादी के साथ साथ लद्दाख खिता भी शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में दिन और रात के दर्ज हरारत में कदरे बेहतरी आने के बावजूद भी ठंडी जारी रही, लेकिन ज्यादातर मुकामात पर मामूल से कम रहा। सरहदी जिला बानीपोरा के वादी गुरेज के जंगलात में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी भयानक आग को काबू में कर लिया गया है। हुक्काम ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। DFO बानीपोरा वसीम फारूक मीर ने कहा कि गुरेज में कई दिनों से लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलात पुलिस और सिविल हुक्काम अभी भी जंगल के इलाके में मॉपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई आधी जली हुई वाकयात बाकी ना रहे, जिससे आग दोबारा भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि आग 20 से 30 हेक्टेयर तक फैल चुकी थी, जिसमें जंगल की सतह का इलाका भी शामिल है। इधर हुक्काम ने कहा कि कंट्रोल लाइन के करीब इलाका होने की वजह से ऑपरेशन को पेचीदा बना दिया गया, क्योंकि उन्हें फौज को एतमाद में लेना था। ताहम अफसर ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आग बुझाने में मदद की।
तामीर इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।